हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन के साथ बात करेंगे। ओके, आप सभी ने देखा होगा, अभी एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, CREMS मींस कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन यानी सभी एम्स के लिए, और एम्स से नहीं, अब तो बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अदर इंस्टीट्यूट भी, 20 एम्स है। हालांकि जो एग्जाम है इसके अंदर 20 के आसपास एम्स है और 5-7 कुछ अदर इंस्टीट्यूट भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, उन सभी इंस्टीट्यूट को मिला के एक कॉमन एग्जाम लिया जा रहा है। सबसे पहले तो सभी इंस्टीट्यूट को एक साथ किया गया है। सेकेंडली, एम्स में यूज होने वाले या फिर एम्स के अंदर जितनी भी प्रकार की पोस्टें होती है, उन सभी पोस्टों का रिक्रूटमेंट एक साथ हो रहा है। ओके, ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, ऐसा एग्जामिनेशन पहले भी हुआ है। ओके, वैसे सेकंड टाइम एग्जाम हो रहा है। CREMS यानी कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, कॉमन एग्जाम है जिनका पैटर्न अकॉर्डिंग टू एग्जाम एक जैसा रहेगा, यानी सबका ड्यूरेशन एक होगा, सबके जो एग्जाम फीस होगी वो एक जैसी रहेगी, यानी बहुत सारी चीजें होगी वो कॉमन होगी। उनके सिलेबस के अलावा जितनी भी चीजें वो सब कॉमन है इसके अंदर। ओके, यदि किसी भी पोस्ट की बात करते हैं तो उस पे होने वाले रूल रेगुलेशंस भी इसके अंदर कॉमन ही रहने वाले। तो आज की इस एग्जामिनेशन सेक्शन की जो PDF है, इसके अंदर अपन सिर्फ और सिर्फ SNO की वैकेंसी से रिलेटेड बात करेंगे। ओके, SNO सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की बहुत सारे एम्स के अंदर रिक्रूटमेंट हुई है। ओके, यानी वहां पे नोटिफिकेशन निकला है, तो आज अपन सिर्फ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्टों के बारे में इसके अंदर देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं, ये नोटिस है वो कब रिलीज हुआ है? 7/1/2025 यानी 7/1/2025 को ये जो नोटिस है वो यहां पे रिलीज हुआ है। ओके, कब हुआ है? 7/1/25 को। ओके, इसके बाद यदि अपन बात करते हैं, ओके, इसके बाद अपन बात करते हैं 7/1/25 को रिलीज हुआ है। 2024 का कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है, बट ये होगी कब? 2025 के अंदर होगी। ओके, और जो एग्जाम ले कौन रहा है इसके अंदर? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स दिल्ली। दिल्ली एम्स अपने देश का सबसे बड़ा एम्स, सबसे पहले स्टार्ट होने वाला एम्स दिल्ली एम्स। ओके, जो दिल्ली एम्स है वो इसकी रिक्रूटमेंट करवा रहा है। ओके, नेक्स्टली अपन बात करते हैं, ओके, इसके बारे में और जरूरी इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है जो सभी एग्जाम्स के लिए कॉमन रहने वाली है। इसकी जो क्लोजिंग डेट है दोस्तों, इसकी जो क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, वो 31 जनवरी है। 31 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते। ओके, और वो भी शाम को 5 बजे तक, शाम को 5 बजे तक इस एग्जाम के लिए आप फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो 7 तारीख को रिलीज हुआ था। अप्रोक्सीमेटली अपन बात कर सकते हैं कि 7 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ओके, इतने दिन तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 10 दिन कुछ नहीं होने वाला है। 11 तारीख को, 11 फरवरी को, पूरी जनवरी के अंदर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 10 दिन कुछ नहीं होगा। 11 जनवरी को किसी भी फॉर्म के अंदर यदि कोई करेक्शन है, मान लीजिए किसी का फोटो क्लियर नहीं आ रहा, किसी का साइन क्लियर नहीं आ रहा, ओके, इस प्रकार की कोई चीजें रहेगी तो उसके लिए वहां पे करेक्शन दिखाई देगा फॉर्म के अंदर कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ये सब चीजें उसके अंदर दिखाई देगी। ओके, 11 तारीख को ये दिखाई देगा और फिर आपको उन चीजों को करेक्शन करने के लिए 3 दिन मिलेगा। ओके, 12 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक, 12, 13 और 14 ये 3 दिन रहेंगे जिसके अंदर आप फॉर्म के अंदर करेक्शन कर सकते हैं। आपका जो एप्लीकेशन है उसके अंदर करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद एडमिट कार्ड कब इश्यू होगा ये इन्होंने अभी नहीं बताया है। इसमें बताया कि जो स्कीम है एग्जाम की उसके अकॉर्डिंग आगे से आपको नोटिस देके बता दिया जाएगा। ओके, स्किल टेस्ट कब होगा इसके बारे में भी अभी नोटिफाई नहीं किया गया है, क्योंकि कुछ एग्जाम के लिए स्किल होगा और कुछ पोस्ट इसमें ऐसी जिनके लिए स्किल टेस्ट नहीं होगा। इसलिए इसके लिए भी बाद में, एग्जाम के बाद, रिजल्ट आने के बाद स्किल टेस्ट होता है, ज्वाइनिंग से जस्ट पहले, तो उसके लिए वहां पे अलग अलग इंस्टीट्यूट होगा, वो आपको नोटिफाई करेगा। ओके, इसकी एग्जाम कब होगी? सबसे इंपॉर्टेंट, देखो बहुत जल्दी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, बहुत कम टाइम में आपको फॉर्म भरने हैं और बहुत जल्दी ही इसकी एग्जाम होने वाली है।
बट जितनी भी पोस्ट है इस एग्जाम के अंदर, उन सब की एग्जाम 3 दिन में कंप्लीट कर दी जाएगी। 26 फेब, 27 फेब एंड 28 फेब, इन 3 दिनों के अंदर सारी एग्जाम क्लियर होगी। हो सकता है 27 और 8 2 ही दिन में हो सकता है 26 27 कोई हो सकता है एक दिन में ही हो, बट इसका जो एक्सपेक्टेड जो डेट है वो 26 से 28 है, हो सकता है 3 दिन के अंदर शेड्यूल हो। ओके, यानी 26 से 28 फरवरी के बीच के अंदर इसकी एग्जाम होने वाली है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीना। ओके, 1.5 महीने के समथिंग इसके अंदर टाइम रिमेनिंग है। ओके, इसके बाद वैसे जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है दोस्तों, ये 200 से भी ज्यादा पेज का नोटिफिकेशन है, यानी बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है। बट अपन सबको नहीं देख पाएंगे यहाँ पे, अपन सिर्फ और सिर्फ एसएनओ की वैकेंसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं यहाँ पे। यदि एसएनओ की वैकेंसी से रिलेटेड बात करेंगे तो इससे पहले कुछ चीजें और कॉमन है। जैसे अपन चलते हैं ओके, कि इसके अंदर किस किस एम्स की वैकेंसी है। ओके, किस किस एम्स की वैकेंसी है, देखो सभी तरीके से अपन एक एक के नाम नहीं बोलूंगा, आप इसके अंदर पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा कि टोटल 20 के आसपास, तो यदि आप 20 तक चल रहे हैं, देखो यहां तक 20 तक जो लास्ट इंस्टीट्यूट है एम्स विजयपुर, यानी 20 तो ये एम्स हो गए। 20 एम्स के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के 7 इंस्टीट्यूट और है, यानी टोटल 27 इंस्टीट्यूट है, टोटल 28 इंस्टीट्यूट है। 20 एम्स प्लस 8 अदर इंस्टीट्यूट, टोटल 28 इंस्टीट्यूट है जिन्होंने रिक्रूटमेंट यहां पे जारी किया गया है। यानी इस सीआरई जो एग्जाम है इसके थ्रू 28 इंस्टीट्यूट के जो एम्प्लॉइज होंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा। ओके, नेक्स्टली किसके अंदर कितनी पोस्टें हैं, किनकी क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है, ये सारी चीजें आगे डिटेल से इसके अंदर आपको मिलने वाली है। ओके, अपन कुछ जरूरी चीजों के ऊपर यहां पे चर्चा करने वाले अभी। अच्छा, इसके अंदर एज रिलैक्सेशन, जितनी भी तरह की पोस्ट है सबके लिए एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया सेम होने वाला है और अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट रहने वाला है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एज रिलैक्सेशन मिलता है वही यहां पे मिलेगा। जैसे एससी/एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन होता है, ओबीसी के लिए 3 ईयर का, जो पीडब्ल्यूबीडी है उनके लिए 10 ईयर का। इसी प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनके अंदर 5 ईयर का। जिन्होंने 3 साल कंटिन्यूअसली सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जॉब कर ली है उनको ये एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। ओके, नेक्स्टली अपन को जरूरी चीजें हैं उनके ऊपर चर्चा करते हुए चलते हैं, जो कि एसएनओ की एग्जाम से रिलेटेड हो। ओके, एजुकेशनल क्राइटेरिया है इसके अंदर, ये पीडब्ल्यूबीडी के लिए है कि कौन कैंडिडेट होगा जिनको पीडब्ल्यूबीडी के अंदर अपन इंक्लूड करेंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सभी प्रकार की पोस्ट, हालांकि अपन एसएनओ की बात कर रहे हैं तो एसएनओ के लिए जो एग्जाम की फीस होने वाली है दोस्तों, वो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3000 रुपीज रहने वाली है और एससी/एसटी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 2400 रुपए इसके अंदर एग्जाम फीस होने वाली है। ओके, फॉर्म भरेंगे तो ये फीस आपको पे करनी है। ऑलमोस्ट कहा जा सकता है कि एक भारी भरकम फीस यहाँ पे दी गई है। यानी एम्स है वो एग्जामिनेशन सेक्शन के थ्रू या फिर बोल सकते हैं कि एग्जाम के द्वारा एग्जाम फीस है वो काफी ज्यादा लेता है। अभी आप एसएनओ के लिए तो एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट जैसे बहुत सारे जो ग्रेजुएट लोग हैं जो बहुत सारे पोस्टों के लिए अप्लाई करेंगे, जैसे एक से ज्यादा पोस्टों के लिए भी वो अप्लाई करेंगे, तो उनको एक से ज्यादा पोस्टों के लिए अलग अलग तरीके से फीस वहां पे करनी पड़ेगी। ओके, तो उस तरह के लोगों को काफी लॉस होने वाला है। बहुत सारे कैंडिडेट है जो 3-3 एग्जाम के लिए भी इसके अंदर भरेंगे, क्योंकि उनका जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो सेम रहने वाला है। ओके, नेक्स्टली अच्छा, डेट और सेंटर कहां आएंगे। ओके, जो इसके एग्जाम है वो 26 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक रहने वाली है। ओके, और जो एग्जामिनेशन सिटी है इसकी वो 10 दिन पहले आपको एडवांस नोटिस देके बता दिया जाएगा। ओके, एग्जाम सेंटर होगा वो थोड़ा 2 दिन पहले ही आपको मिल पाएगा। ओके, यानी एक प्रकार से बोल सकते हैं कि एग्जाम सेंटर कहां होंगे, जो भी मेजर सिटीज है इंडिया के अंदर, उन सभी मेजर सिटीज और यूटीज के अंदर होने वाला है। ओके, जो बड़ी बड़ी सिटी है उन सब के अंदर इसका एग्जाम होने वाला है, क्योंकि ऑल इंडिया की वैकेंसी है। ओके, एडमिट कार्ड है वो 7 दिन पहले इश्यू कर दिया जाएगा, सिटी के बारे में बता दिया जाएगा, यानी 3 दिन पहले आपका
एडमिट कार्ड आएगा और 7 दिन पहले आपको किस सिटी में सेंटर आएगा इसके बारे में यहां पे बता दिया जाएगा। ओके, नेक्स्टली इसके सिलेबस की बात करते हैं। और जो एग्जाम होगा सीबीटी, इसका जो एग्जाम होगा वो कैसे होने वाला है, कोई ऑफलाइन एग्जाम नहीं होने वाला है, इसके अंदर ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सीबीटी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाली है, जिसका क्राइटेरिया क्या रहेगा, 90 मिनट का पेपर होगा। इसका कितना रहेगा, इसका जो पेपर होगा वो 90 मिनट का होगा, जिसके अंदर 100 एमसीक्यू आएंगे। कितने एमसीक्यू आएंगे इसके अंदर, 100 एमसीक्यू आएंगे दोस्तों। ओके, 100 क्वेश्चन आएंगे जो कि 400 नंबर के होंगे। 100 क्वेश्चन आएंगे जो कि 400 नंबर के होंगे और 90 मिनट का होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे सुनिएगा, जो 100 एमसीक्यू आएंगे जो 90 मिनट में आपको करने हैं, 90 मिनट में करने हैं। इसके अंदर 18 क्वेश्चंस के 5 सेक्शन होने वाले हैं। ओके, 18 क्वेश्चंस के 5 सेक्शन होने वाले हैं और वो भी 20-20 मिनट के। ओके, 18 मिनट के 5 सेक्शन होने वाले हैं और प्रत्येक सेक्शन के अंदर कितने आएंगे, 20 क्वेश्चंस आएंगे। आप एक सेक्शन में चले गए, उसका एक टाइम लिमिटेशन है, उसके बाद दूसरे सेक्शन पे चले जाएंगे, वापस प्रीवियसली सेक्शन पे आने का कोई ऑप्शंस नहीं होता है। यानी अपने पास टाइम कितना है, 90 मिनट। इसके 5 सेक्शन बना दिए गए 18 मिनट के। ओके, 18 मिनट के अंदर एक सेक्शन पूरा होगा, फिर दूसरे सेक्शन पे चले गए। ओके, क्वेश्चंस कितने आएंगे 18 मिनट में, 20 क्वेश्चंस, क्योंकि टोटल क्वेश्चन कितने, 100 क्वेश्चंस। ओके, ठीक है। इसके अलावा जो 25% क्वेश्चंस होंगे वो यहां पे जनरल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज से रिलेटेड रहेंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड रहेंगे, और जो 75% जो सिलेबस है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। जैसे आप एसएनओ के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, एसएनओ के एग्जाम देते हैं, तो 25 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें जनरल एप्टीट्यूड यानी मैथ, रीजनिंग वगैरह, जीके आएगा, कंप्यूटर आएगा। ओके, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन, और जो 75 क्वेश्चन है वो नर्सिंग से रिलेटेड आएंगे। ओके, किससे रिलेटेड होंगे, नर्सिंग से रिलेटेड होंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अपन चलते हैं। ओके, जो सेक्शन वाली चीज भी है वो यहां पे लिखी हुई है दोस्तों। पॉइंट नंबर 4 में, क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन 5 सेक्शंस ईच ऑफ 18 मिनट ड्यूरेशन वेयर ईच सेक्शन विल कंटेन 20 क्वेश्चंस, फॉलोइंग विल बी एप्लीकेबल। ओके, नेक्स्टली आगे चलते हैं अपन को जरूरी इंफॉर्मेशन एसएनओ के एग्जाम के लिए। अच्छा, एग्जाम का मीडियम कौन सा रहने वाला है, तो आप एसएनओ के एग्जाम देते हैं तो पेपर है वो इंग्लिश मीडियम में आने वाला है। ओके, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या रहेगा उसका, तो दोस्तों इसके अंदर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या रहेगा, सबसे पहले तो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ओके, जो 100 एमसीक्यू आएंगे वो 400 नंबर के होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। ओके, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहने वाली है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। प्रत्येक क्वेश्चन गलत होने पे आपका 1 नंबर कट हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपका जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 40% रहने वाला है, ओबीसी के लिए 35% और एससी/एसटी कैंडिडेट के लिए 30% इसके अंदर क्वालिफाइड क्राइटेरिया रहने वाला है। ओके, और जो पीडब्ल्यूबी कैटेगरी है उसके लिए 30%, जो विकलांग कोटे से आते हैं वो 30% उनका क्वालिफाइड क्राइटेरिया रहने वाला है, क्योंकि उनके अंदर वो काफी कम लोग होते हैं, पोस्टें ज्यादा रिजर्व रहती है। यदि वो क्राइटेरिया कम नहीं करेंगे तो इसके बाद पोस्टें खाली जा सकती है। ओके ओके ओके, कुछ इंपॉर्टेंट चीज और, अच्छा सिलेबस और लैंग्वेज अपन ने डिस्कस कर ही लिया था। हालांकि इसके अंदर बहुत सारी तरह की पोस्ट है दोस्तों, आप देखिए यहां पे कितनी तरह की पोस्ट है, लेकिन जो अपनी पोस्ट है एसएनओ की सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है वो यहां पे 54 नंबर पे आने वाली है। कितने नंबर पे रहने वाली है, 54 नंबर, जिसके ऊपर अपन डायरेक्टली चल लेते हैं। ओके, 54 नंबर पे नर्सिंग से रिलेटेड कितनी पोस्टें हैं, किस तरह की पोस्ट है, देखो एड्स एजुकेटर कम काउंसलर, इसके अंदर बहुत तरह की पोस्ट है। एड्स एजुकेटर कम काउंसलर की पोस्ट रहने वाली है यहां पे। ओके, इसके अलावा एएनएम की पोस्टें भी है, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्टें भी है, पब्लिक हेल्थ नर्स की पोस्टें भी है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्टें भी है, या फिर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर को अपन नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड 1 बोलते हैं, जिसकी भी कुछ जगह पे पोस्टें हैं। स्टाफ नर्स ग्रेड 1 भी जिसको बोल सकते हैं उसकी पोस्टें हैं। स्टाफ नर्स ग्रेड 1 जिसको सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बोला जा सकता है उसकी पोस्टें हैं। टीबी एंड चेस्ट डिजीज हेल्थ, इसकी भी कुछ पोस्टें हैं। असिस्टेंट मल्टीपर्पज वर्कर, सॉरी ये अलग है, असिस्टेंट मल्टीपर्पज वर्कर, ये भी नर्सिंग से रिलेटेड पोस्ट है।
तो इतनी तरह की पोस्ट है जो नर्सिंग के अंदर है। ओके, और यहां पे अपन एसएनओ की बात कर रहे हैं, तो एसएनओ के लिए मिनिमम 3 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी 200 बेडेड का। ओके, तो इन सभी पोस्टों के लिए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया अलग है, यानी जो एजुकेशनल क्राइटेरिया है कि मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो अलग है। ओके, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, नर्सिंग रहने वाला है, मीडियम कौन सा रहने वाला है, इंग्लिश रहने वाला है, यानी नर्सिंग की जितनी भी पोस्ट है उनको इंग्लिश मीडियम के अंदर एग्जाम होगा। नेक्स्टली अपन चलते हैं यहां पे। ओके, ये अपना सिलेबस हो गया, लैंग्वेज होगी, इसके बाद स्किल टेस्ट के बारे में जो अदर इंस्टीट्यूट होंगे, अलग अलग इंस्टीट्यूट होंगे, वो वहां पे अलग से नोटिस देके बताएंगे। ओके, जो सीट एलोकेशंस है, मेरिट एंड सीट एलोकेशंस, वो डिपेंड करेगी जिसकी जितने ज्यादा मार्क्स होंगे उसको वो ही प्रायोरिटी मिलेगी। ओके, एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद आपसे उसके अंदर सीट एलोकेशंस के लिए प्रायोरिटी भरवाई जाती है, और प्रायोरिटी के अंदर सबसे पहले वो कैंडिडेट आता है जिसका क्वालिफाइंग मार्क्स है वो ज्यादा है, जो मेरिट के अंदर ऊपर है। ओके, यानी वो सीबीटी एग्जाम के बेसिस पे तय होगा। एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो अलग अलग इंस्टीट्यूट अलग अलग नोटिस देके बुलाएंगे, यानी जो ये वाला पॉइंट है वो इंस्टीट्यूट डिपेंड करेगा या फिर वो इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगा जिसने रिक्रूटमेंट दी है। ओके, ये कुछ जनरल कंडीशंस है जो नॉर्मल सभी एग्जाम्स के लिए होते हैं, कुछ स्पेशल नहीं है दोस्तों। ओके, आगे अपन बात करते हैं। ओके, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है और अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या होने वाला है, वो सभी पोस्टों के लिए देखते हैं। ओके, और अपनी पोस्ट है 54 नंबर पे। ओके, तो डायरेक्टली अपन 54 नंबर के ऊपर चल लेते हैं। 54 नंबर की जो पोस्ट है उसके लिए अपन देखते हैं। ओके, ओके, अभी अपनी पोस्ट है वो थोड़ी सी दूर है, मैं जल्दी से इसको स्क्रॉल कर लेता हूं, उसके बाद अपन देखते हैं। मैं भी थोड़ी काफी दूर है। ओके, थोड़ा फास्टली मूव करता हूं मैं इसको। काफी बड़ा नोटिफिकेशन दोस्तों, 200 पेज से भी ज्यादा बड़ा नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज किया है, क्योंकि 28 इंस्टीट्यूट है और प्रत्येक इंस्टीट्यूट में कितनी तरह की पोस्टें हो जाती हैं। ओके, यहां पे अपन सिर्फ 54 तक पूछ पाए हैं। ओके, अच्छा, पीडीएफ को डायरेक्टली कुछ स्क्रॉल करने का ऑप्शंस नहीं है, अदरवाइज तो मैं वैसे स्क्रॉल कर लेता, पर अपने को इसी तरीके से चलना पड़ेगा आगे। ओके, 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 अभी कितनी पोस्ट है, ईसीजी टेक्नीशियन की पोस्टें आई है अभी। ओके, 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 यहां पे ऑप्शंस है, ठीक है। ओके, अब डायरेक्टली अपन आगे आ गए हैं। ओके, ओके, 46 पे आए हुए अपन, थोड़ा सा और नीचे। इतना बड़ा नोटिफिकेशन है ना कि एक शॉर्ट वीडियो के अंदर तो इसको समझाना ही मुश्किल है, क्योंकि स्क्रॉल करते करते ही कितना टाइम लग जाएगा। ओके, ओके, 53 आ गया, 54 इससे नेक्स्ट वाला रिक्रूटमेंट है वो अपना है एसएनओ का या फिर नर्सिंग से रिलेटेड है। ओके, ये कुछ फार्मासिस्ट का है 53 पे, जस्ट नर्सिंग से पहले। ओके, 54 देखिए यहां पे बहुत अच्छा, एड्स एजुकेटर कम काउंसलर, एएनएम, नर्सिंग ऑफिसर, पब्लिक हेल्थ नर्स, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड 1 और स्टाफ नर्स ग्रेड 1, जिसको भी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं, टीबी एंड चेस्ट डिजीज हेल्थ असिस्टेंट या फिर मल्टीपर्पज वर्कर। ओके, इसकी वैकेंसीज की बात करेंगे तो अलग अलग इंस्टीट्यूट ने इसके लिए अलग अलग पोस्टें दी है। जैसे एड्स एजुकेटर कम काउंसलर है, जिसके एम्स नई दिल्ली के अंदर वैकेंसीज है, बट इसका जो लेवल है वो 7 रहने वाला है, इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है वो अलग है। ओके, उसी प्रकार से ये एएनएम की अलग है। ओके, यदि अपन सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की बात करते हैं, ओके, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है दोस्तों वो यहां से स्टार्ट हो जाती है।
ओके, यही से वो नर्सिंग ऑफिसर की भी पोस्टें हैं, ईएसआईसी के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्टें भी आई है, जो कि अच्छी खासी पोस्ट है दोस्तों, सबसे ज्यादा बड़ी वैकेंसी है एक तरह से बात कर सकते हैं। ओके, यदि नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी बात करते हैं तो यहां से स्टार्ट होती है। सबसे पहले इंफाल के अंदर है। ओके ओके ओके, अच्छा यहां पे मल्टी पर्पज हेल्थ वर्कर हो गया है। देखो यहां पे देखिए, यहां पे आएगा ये सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, वो कितने नंबर से स्टार्ट होती है? 986। ये नर्सिंग ऑफिसर है 6 और 7 नंबर से स्टार्ट होती है। सबसे पहले एम्स जम्मू के अंदर, ओके, एम्स जम्मू के अंदर जिसका लेवल कितना रहने वाला? 8 रहने वाला। इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो सब में सेम रहने वाली है, बीएससी नर्सिंग कोर्स किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा या तो पोस्ट बीएससी हो या फिर बीएससी नर्सिंग, जीएनएम के बाद पोस्ट बीएससी हो तो वो भी चलेगा, और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टाफ नर्स ग्रेड 2 का, यानी नर्सिंग ऑफिसर का, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, बट मिनिमम 100 बेडेड का होना चाहिए। देखो दोस्तों, कुछ पोस्टों में 200 भी मांगेंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, पर इसके अंदर 100 बोला गया है, तो 100 बेडेड का उसके अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो भी मिनिमम 3 ईयर का। ओके, जो एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर उसको यूज करना आना चाहिए, ये भी इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। ओके, इसके अलावा देखो यहां पे जैसे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की नागपुर में मांगा है, तो इसने 200 बेडेड का एक्सपीरियंस मांगा है। ओके, इसके अलावा एम्स पटना ने है, तो एम्स पटना ने कुछ अलग ही क्राइटेरिया दिया होगा, इसने 100 बेडेड का मांगा है। ओके, जो एम्स रायबरेली है, इसने भी 100 बेडेड का एक्सपीरियंस मांगा है। एम्स बठिंडा है, जिसने 100 बेडेड का मांगा है। एम्स देवगढ़ है, जिन्होंने भी 100 बेडेड का मांगा है। एम्स गोरखपुर है, जिन्होंने भी यहाँ पे जो 100 बेडेड का एक्सपीरियंस है वो 3 ईयर का मांगा है। एम्स पटना ने भी, जो ये तो चेस्ट डिजीज और हेल्थ असिस्टेंट है, जिसका लेवल 6 हो जाता है। ओके, एसएनओ की इतनी पोस्टें थी जिसका लेवल 8 आता है। नर्सिंग ऑफिसर है उसका लेवल 7 होता है, जो एसएनओ है उसका लेवल 8 होता है। ओके, और जो असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है यानी एएनएस है, उनका लेवल 9-10 होता है। ओके, इसके बाद अपन नेक्स्टली और कुछ बात करते हैं इसके लिए कि कितनी पोस्टें आई है। यदि इसके अपन बात करें कि पोस्टें है कितनी, ओके, कहां की पोस्टें कितनी है, इसके बारे में अपन लास्ट एक बात और करते हैं बस, वो भी सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग की बात कर लेते हैं अपन, सिर्फ नर्सिंग की पोस्टों की बात कर लेते हैं कि कहां की कितनी पोस्टें वो रिलीज हुई है। ओके ओके ओके, ये ईएसआईसी की जो पोस्टें हैं उनके लिए है। ओके, हाँ यहां पे दिखाई देगा, देखिए ये जो सभी पोस्ट है किस चीज की है, अपना 54 नंबर का है, तो 54 पे चलते हैं अपन। 54 नंबर की पोस्ट है वो देखते हैं, यहां से मैं डायरेक्टली स्क्रॉल करते हुए चलता हूं। ओके ओके, यहां पे देखते हैं कहां तक आ गया है। ओके ओके, 30 नंबर तक आया है, अभी अपने को 54 नंबर पे चलना है। 52 आ गया है, अपनी जो नर्सिंग की पोस्ट है वो 54 नंबर पे है। ओके, फार्मासिस्ट के जस्ट नीचे। ओके, देखिए कहां की कितनी पोस्टें हैं। एड्स एजुकेटर कम काउंसलर, जो नर्सिंग से रिलेटेड पोस्ट है, वो यहाँ पे एक पोस्ट रहने वाली है। ओके, यहाँ पे एम्स दिल्ली के अंदर है, और वो भी कितनी, एक पोस्ट है। जो एएनएम की है वो नजफगढ़ के अंदर है, जो कि एक पोस्ट है। मल्टीपर्पज जो वर्कर है उसकी भी एम्स दिल्ली के अंदर है, और टोटल पोस्टें कितनी है, 5 है। ओके, टोटल पोस्टें 5 है। जो नर्सिंग ऑफिसर है फीमेल कैंडिडेट, कहां पे, ईएसआईसी के अंदर। ईएसआईसी में फीमेल कैंडिडेट के लिए जो टोटल पोस्ट है वो 460 है, और नर्सिंग ऑफिसर की जो मेल कैंडिडेट की पोस्ट है ईएसआईसी के अंदर वो 113 है। ओके, यानी इसके अंदर भी अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हैं कि ये 80-20 है। ओके, इसमें भी 80-20 है। नर्सिंग ऑफिसर फीमेल कहां पे, इंफाल के अंदर जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है उसके अंदर फीमेल कैंडिडेट की 13 पोस्टें हैं और मेल कैंडिडेट की 3 पोस्टें हैं, यहां पे भी 80-20 है। ओके, यदि आप
इंफाल के बाद ऋषिकेश की बात करते हैं, पब्लिक हेल्थ नर्स की पोस्ट है ऋषिकेश एम्स के अंदर, कितनी पोस्ट है? सिर्फ एक पोस्ट है। इसके बाद अपन अब बात करेंगे एसएनओ की, कि एसएनओ की कितनी पोस्टें कहां है। टोटल एसएनओ की जो पोस्टें है वो समथिंग 225 पोस्टों के आसपास है। ओके, 225 के आसपास पोस्ट है, जिसके अंदर मेल कैंडिडेट की बहुत कम वैकेंसीज है, फीमेल कैंडिडेट की ज्यादा वैकेंसीज है। जैसे अपन बात करते हैं एम्स जम्मू के अंदर, तो जम्मू के अंदर फीमेल कैंडिडेट के लिए 15 पोस्ट है और मेल कैंडिडेट के लिए 6 पोस्ट है। ओके, यदि आप नागपुर में बात करते हैं तो मेल के लिए 12 और फीमेल के लिए 46 पोस्टें हैं। यदि आप पटना के अंदर बात करते हैं तो मेल के अंदर 8 पोस्टें हैं, फीमेल के लिए 31 पोस्ट है। यदि रायबरेली की बात करते हैं तो मेल के लिए 9 है, फीमेल के लिए 40 पोस्ट है। यदि आप बठिंडा के लिए बात करते हैं तो जो टोटल पोस्टें हैं वो मेल कैंडिडेट के लिए 2 पोस्टें हैं और फीमेल कैंडिडेट के लिए 12 पोस्ट है, जिनमें से दो पोस्ट है मेल कैंडिडेट के लिए, एक एससी की और एक जनरल की है। ओके, और फीमेल कैंडिडेट के लिए काफी सारी पोस्ट है, 12 पोस्ट है। ओके, इसके बाद आप देवगढ़ की बात करते हैं तो देवगढ़ के अंदर 5 पोस्टें मेल कैंडिडेट के लिए है और 18 पोस्टें फीमेल कैंडिडेट के लिए है। एम्स गोरखपुर के अंदर मेल की सिर्फ सिंगल पोस्ट है और फीमेल के लिए यहां पे 9 पोस्ट है। ओके, यदि आप पटना के अंदर टीबी एंड चेस्ट डिजीज हेल्थ असिस्टेंट की बात करेंगे तो 1 पोस्ट है। एम्स रायपुर के अंदर इसकी 1 पोस्ट है। ये नर्सिंग से रिलेटेड सभी पोस्ट है जिनमें नर्सिंग ऑफिसर एएसआईसी की सबसे ज्यादा पोस्टें दी गई है। ओके, समझ पा रहे हैं? और एसएनओ की जो सभी पोस्ट है वो टोटल 225 के आसपास पोस्ट है। तो मैं भी आशा करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई होगी एसएनओ से रिलेटेड। तैयारी को थोड़ा सा तेज कर दीजिए, जिनके पास एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा है। अभी से आप एसएनओ बन जाते हैं, आगे और प्रमोट होते हैं और नए नए एम्स के अंदर तो और भी ज्यादा मौका है। ओके, जो नए एम्स है उनके अंदर बहुत जल्दी प्रमोशन मिल जाता है, एसएनओ वालों को भी, तो उनके अंदर और भी अच्छा मौका है। तो करिए प्रिपरेशन। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।